हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबके एग्जाम्स खत्म हो चुके होंगे और बहुतों के तो रिजल्ट भी आ गए होंगे। तो कैसा रहा आप सबों का रिजल्ट, याद से मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का इंग्लिश में स्कोर कैसा रहा। और जैसा कि आप लोगों के कमेंट से हमें पता चला है कि हमारे चैनल से क्लास 6 में आप सबों की बहुत हेल्प हुई है आपके गुलमोहर बुक के सारे चैप्टर्स को समझने में। तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आपके क्लास 7 की इंग्लिश, और उम्मीद है आप लोग क्लास 7 में भी वैसा ही प्यार दिखाएंगे जैसा क्लास 6 में दिखाया था। थैंक यू। तो अब थोड़ी पढ़ाई की बातें कर लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के पहले चैप्टर यानी एन अनकंफर्टेबल बेड के बारे में। इसके ऑथर हैं गाय डी मॉपेसेंट। ये एक फ्रेंच राइटर थे जिनको उनके शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है। उन्होंने लगभग 300 शॉर्ट स्टोरीज, कुछ नॉवेल्स और कुछ ट्रैवल बुक भी लिखा है, जिनमें से द नेकलेस और एन अनकंफर्टेबल बेड ये दोनों बहुत ही फेमस स्टोरीज हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से एंड तक देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को दोबारा इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत भी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ एक ऑटम सीजन की बात की जा रही है जब ऑथर अपने कुछ फ्रेंड्स के पास घूमने के लिए पिकार्डी गए थे। पिकार्डी एक जगह का नाम है जो नॉर्दर्न फ्रांस में है। ऑथर के जो सारे दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा मजाकिया थे। उन्हें जोक्स मारना, बात बात पर टांग खिंचाई करना बहुत पसंद था। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने वाला इंसान मजाक के मूड में है या नहीं। जब ऑथर अपने दोस्तों के पास पहुँचे तो उन सारे लोगों ने ऑथर को एक बहुत बड़ी वेलकम पार्टी दी, और इन सारी चीज़ों को ऑथर बहुत ही शक भरी नज़रों से देख रहे थे। इतने शोर शराबे के साथ, धूमधाम के साथ वेलकम, ये ऑथर को खटक रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। इतनी बड़ी वेलकम पार्टी देखकर ऑथर खुद से कहते हैं, सावधान रहना, पक्का ये सारे लोग मिलकर तेरे लिए कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहे हैं। खासकर डिनर के टाइम पे ये जो एंजॉयमेंट था एकदम 7वें आसमान पे था। तभी ऑथर सोचते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं ये सारे लोग तो बहुत ज़्यादा मजाकिया हैं, लेकिन इतना ज़्यादा स्वागत सत्कार, इतना ज़्यादा हंसना खेलना, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। पक्का इन लोगों ने बहुत बड़ा जोक प्लान किया होगा और उस जोक का मेन विक्टिम यानी मेन शिकार मैं ही होने वाला हूँ। मुझे ध्यान रखना होगा। उस पूरी शाम सारे लोग ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे। यहाँ एग्जैगरेटेड का मतलब है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना। तो वो सारे लोग जिस मैनर में हंस रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने दोस्त को देखकर पता नहीं कितनी खुशी मिल रही हो। जिस तरह से एक कुत्ता अपने शिकार को दूर से ही स्मेल करके पहचान लेता है, ठीक उसी तरह ऑथर अपने साथ होने वाले मजाक को हवाओं में महसूस कर पा रहे थे। लेकिन ये क्या, ऑथर भी बहुत ज़्यादा सतर्क थे। वो बिना इधर उधर ध्यान भटकाए सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने एक सिंगल वर्ड को भी नहीं छोड़ा। हर एक बात की मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे थे। उनके दोस्त किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे थे। ऑथर तो हर किसी को शक भरी नज़रों से देख रहे थे। यहाँ तक कि जब वो बाकी दूसरे गेस्ट से मिल रहे थे तो उनसे भी वो थोड़ा डिस्टर्ब फुली मिल रहे थे। मतलब उनका पूरी तरह से कंसंट्रेशन वहाँ पे नहीं था, वो कहीं और ही देख रहे थे। अब फाइनली बारी थी सोने की, और ऑथर को उनके रूम तक छोड़ने के लिए उनके दोस्तों की पूरी मंडली चली आ रही थी। ऑथर तभी सोचते हैं, क्यों इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। फाइनली उनके फ्रेंड्स ने उन्हें गुड नाइट विश किया। ऑथर अपने रूम में गए, दरवाज़ा बंद किया और अपने हाथों में कैंडल पकड़े हुए बिना एक कदम आगे बढ़ाए उसी जगह पे खड़े रहे। उन्होंने अपने दोस्तों को बाहर में कॉरिडोर पे
बातें करते हुए, कुछ फुसफुसाते हुए और हंसते हुए सुना। अब तो ऑथर का शक यकीन में बदलने लगा था। उन्हें लग रहा था पक्का ये सारे लोग उन पे नजर रखे हुए हैं। इसके बाद ऑथर रूम में चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं। सबसे पहले वो दीवारों को देखते हैं, फिर फर्नीचर को, उसके बाद सीलिंग को, फिर दीवारों पर टंगी कुछ पेंटिंग्स और बाकी हैंगिंग्स को, और फिर फर्श को देखते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ वैसा कुछ भी नहीं मिलता है जिससे कि उनका शक क्लियर हो सके। उन्हें बस लोगों के चलने की आवाज़ें आ रही थी जो उनके रूम के बाहर चल रहे थे, और ऑथर को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो सारे लोग की होल से उनके रूम में झांक रहे हैं। तभी ऑथर के दिमाग में एक तरकीब आई। उन्होंने सोचा कि उनका कैंडल कभी भी खत्म हो सकता है और उसके बाद रूम में पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने रूम में चारों तरफ देखा। उन्हें जितने भी कैंडल्स मिले सबको को उन्होंने कलेक्ट किया और फिर उन्हें जला दिया। इसके बाद उन्होंने अपने आसपास के जगह को देखा। वो किसी चीज को ढूंढ नहीं रहे थे, वो धीमी धीमी कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने पूरे रूम को अच्छी तरह से एग्जामिन किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने हर एक आर्टिकल को अच्छे तरीके से देखा, एक के बाद एक देखते गए, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर वो खिड़की के पास जाते हैं। खिड़की के सारे शटर खुले हुए थे। वो उन सारे शटर को बहुत ही केयरफुली बंद कर देते हैं। उसके बाद सारे पर्दे गिरा देते हैं और फिर विंडो के पास ही एक चेयर लगा देते हैं। अब उन्हें बाहर से कोई खतरा नहीं था। फिर वो ध्यानपूर्वक एक जगह पे बैठ जाते हैं। उनकी जो आर्म चेयर थी वो भी बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन ऑथर को अपने बेड पे जाने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब शाम से रात होने वाली थी। फाइनली ऑथर ने एक कंक्लूजन निकाला जिससे कि वो बेवकूफ़ नहीं बने। ऑथर इस बात के लिए श्योर थे कि उनके फ्रेंड्स उन पर नज़र रखे हुए हैं और अपने प्लान के कामयाब होने का वेट कर रहे हैं, और अगर उनका प्लान कामयाब हो जाता तो वे सारे लोग ऑथर पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते, और ऑथर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। फिर भी ऑथर अपने बेड पे जाने की सोच ही रहे थे। तभी उन्हें लगता है कि नहीं, पक्का इस बेड में ही कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि बाकी जगह पे तो कुछ मिला नहीं। वो जब बेड के पास गए तो उन्होंने सारे कर्टन यानी सारे पर्दे खींच दिए। आप सब फिगर में देख सकते हो कि उन्हें जिस तरह का बेड मिला था उस पे कैसे कर्टन लगे हुए थे। ये कर्टन तो उन्हें बिल्कुल सही लगा, लेकिन फिर भी ऑथर को अभी शक हो रहा था। ऑथर सोच रहे थे कि जैसे ही वो बेड पे जाएंगे उन्हें कहीं ठंडी ठंडी शावर ना मिल जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही वो बेड पे लेटेंगे वो सारे चादर और ब्लैंकेट के साथ ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। वो अपने दिमाग में सारे प्रैक्टिकल जोक्स को सोच रहे थे जो उन्होंने आज तक एक्सपीरियंस किया था, लेकिन इस बार वो ऐसे किसी भी जोक का विक्टिम नहीं बनना चाहते थे, बिल्कुल भी नहीं। तभी अचानक ऑथर के दिमाग में एक प्रिकॉशन आता है। प्रिकॉशन का मतलब परहेज, जिससे वो श्योर हो जाएंगे कि उन्हें किसी चीज़ से कोई खतरा नहीं होगा। उन्होंने बेड कवर को साइड से ध्यानपूर्वक पकड़ा और धीरे धीरे उसे अपनी तरफ खींचने लगे। फाइनली वो पूरा बेड कवर बेडशीट के साथ नीचे आ जाता है। वो सारी चीज़ों को खींचते हुए रूम के बीच में ले जाते हैं, जो बिल्कुल दरवाजे के सामने था। वहाँ से कुछ ही दूरी पर उनका ओरिजिनल बेड था, जिस पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, और कुछ दूरी पर कॉर्नर था, और इन कॉर्नर्स पे भी उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपना नया बेड रूम के बीचों बीच दरवाजे के सामने तैयार कर लिया। फाइनली अब वो अपने नए बेड पे सोने के लिए चले गए। अपने बेड पे जाने के बाद भी ऑथर लगभग अगले 1 घंटे के लिए जगे रहे। अगर कोई धीमी सी भी साउंड होती थी तो वो उसका भी ध्यान रख रहे थे। जब उन्हें सब कुछ शांत लगा तो वो आराम से सो गए और वो काफ़ी गहरी नींद में सोए। उनकी नींद तब खुली जब उन्हें ऐसा लगा कि कोई भारी भरकम चीज़ या कोई बहुत ही भारी
बॉडी उनके ऊपर आकर के गिर गई हो और ठीक उसी वक्त उनके फेस पे, उनके नेक पे और उनके चेस्ट पे कुछ बर्निंग लिक्विड गिर पड़ा, जिसके कारण वो दर्द से चिल्लाने लगे और साथ ही उन्हें कुछ प्लेट्स, कुछ कप्स और कुछ डिशेस के गिरने की आवाज़ें आती है और ये आवाज़ें ऑथर को डीफ कर देने वाली ज़ोरदार आवाज़ें थी। जो वेट ऑथर के ऊपर गिरा हुआ था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो उसे मसल रहा हो, जिसके कारण ऑथर मूव नहीं कर पा रहे थे। ऑथर उस वेट के नीचे ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वो अपने हाथों को फैलाते हैं ताकि कम से कम उन्हें पता तो चले कि ये कैसा ऑब्जेक्ट उनके ऊपर गिरा हुआ है। तो उन्हें महसूस होता है कि कोई चेहरा है, एक नाक है और दाढ़ी मूछें भी है। फिर ऑथर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फेस को एक घूंसा मारते हैं, लेकिन इसके तुरंत बाद ही ऑथर को ढेर सारे थप्पड़ मिलने लगते हैं। अब इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ऑथर उस ब्लैंकेट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो अपने नाइट शर्ट में ही रूम से भागते हुए सीधे कॉरिडोर में आ जाते हैं। जब वो रूम से बाहर आते हैं तो उन्हें फील होता है कि सुबह हो चुकी है। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर उनके सारे दोस्त भागते हुए उस जगह पे आ जाते हैं। इसके बाद जब ऑथर अपने दोस्तों के साथ जाकर रूम में देखते हैं तो ऑथर को वहाँ पे अपने नए बेड पे एक बेचारा वैलेट दिखाई देता है। वैलेट का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसे किसी खास इंसान के कामों को करने के लिए, उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एम्प्लॉय किया जाता है। जब वो वैलेट ऑथर के लिए सुबह की गर्मा गर्म चाय लेकर उनके रूम में गया तो गलती से उसके पाँव उस अनएक्सपेक्टेड बेड से टकरा गए जो रूम के बीचों बीच लगा हुआ था और जाकर सीधे ऑथर के ऊपर गिर पड़े और इस वजह से सुबह का सारा ब्रेकफास्ट उनके फेस पे ही जा गिरा। ऑथर ने सारे प्रिकॉशंस लिए, उन्होंने सारे शटर्स को बंद कर दिए, यहाँ तक कि बेड को भी खींचकर रूम के बीचों बीच ले आए, लेकिन उनका ये सारा प्रिकॉशन बेकार गया और इन्हीं प्रिकॉशन की वजह से आज वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल जोक के शिकार हो चुके थे। जिस प्रैक्टिकल जोक से वो भागना चाहते थे, उस प्रैक्टिकल जोक को इन्होंने खुद ही क्रिएट कर लिया। सारा दिन ऑथर के सारे फ्रेंड्स उनके ऊपर हंसते रहे। ऑथर का तो बस चेहरा देखने लायक होगा, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। इस पूरी स्टोरी में आयरनी यही थी कि जो नहीं होना था वही हो गया। एक्चुअली उनके फ्रेंड्स ने कोई भी जोक प्लान नहीं किया था, लेकिन जोक तो हो ही गया जिसे ऑथर ने खुद ही अपने लिए क्रिएट किया था। सो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की कहानी। आई होप मुझे जितना मज़ा आया आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।